चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऐसे टॉपिक को जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो बच्चे 100 बार पढ़े हैं जब भी 1000 बार कंफ्यूज रहते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मिरर और लेंस के पूरे 6 केस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिरर और लेंस में फ़र्क क्या होता है कि मिरर को एक साइड होता है आपका कांच है, गिलासी है। मिरर को एक साइड ओपन रखते हैं, दूसरी साइड पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, हमने कर दिया है पॉलिश। ठीक है, जैसा डायग्राम दिख रहा है वैसा ही है। और लेंस को खुला छोड़ देते हैं, बस यही है। हमारा पहला टॉपिक है मिरर में। कौन सा टॉपिक? इसमें हमारे मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा दूर खड़ा है और वो इन्फिनिटी से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाते हैं पोल। ये कहलाते हैं बच्चों पोल। यानी मिरर को जब आप टच करोगे तो वो पोल कहलाएगा हमारा। सभी केसेस में ये पोल लिख लो। अब भैया एक चीज़ है, मान लो आप हो यहाँ पर, क्योंकि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और गाजियाबाद से लाइट आ रही है। ठीक है, मतलब बहुत दूर से लाइट आ रही है। आप जहाँ भी जिस एरिया में भी खड़े रहते हैं, तो मान ले आप यहाँ पर हैं और शीशा जो है आपसे 5-6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब इनफाइनाइट, इसमें पहला केस मैं ले रहा हूँ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब मेरे को लेंथ ही नहीं पता, मेरे को डिस्टेंस ही नहीं पता, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि 5-6 किलोमीटर दूर हो आप। तो 5-6 किलोमीटर दूर में कैसा भी शीशा हो, आप दिखाई दोगे? आप कितना दिखोगे? दिख भी गए, मान लो बीच में कुछ नहीं है तो बिल्कुल बिंदु साइज में दिखोगे। तो मान लेते हैं क्योंकि बहुत दूर से लाइट आ रही है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो डॉट 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 ये ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं जो हमें नहीं पता। तो पहले केस का नाम है एट इन्फिनिटी। क्या नाम है? एट इन्फिनिटी। वी डोंट नो अबाउट द लेंथ, वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस, सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग एज अ इन्फिनिटी। फर्स्ट केस इज टेकिंग एज अ इन्फिनिटी केस। हम यहाँ पे मानते हैं कि लाइट हमारी बहुत दूर से हमारी आ रही है। कोई बच्चा लेज़र लाइट मार रहा है बहुत दूर से, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई बहुत दूर 3-4 किलोमीटर दूर बच्चा कोई है, वो लेज़र लाइट मार रहा है, मेरे पास शीशा है, तो वो क्या होगा? अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो ये अंदर की साइड ही लाइट को भेजेगा। भैया देखो, सिंपल सी बात है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? मान लो मेरी हथेली कॉनकेव मिरर है, ऐसे मिरर जो है, तो ऊपर से पानी की बूंद गिरेगी, तो मेरी पानी की बूंद जो गिरेगी यहाँ पर, तो वो अंदर की साइड ही ले जाएगी लाइट को, है ना। अब मैं ऐसे कर लूँगा तो पानी की बूंद कहाँ जाएगी? बाहर की साइड। तो बिल्कुल ऐसे समझ लो, हथेली से समझ लो। तो जो अंदर से होकर जाएगा जिस पॉइंट से, उसे फोकस कहेंगे। और जो शीशे की मैक्सिमम दूरी होगी जहाँ तक शीशा देख सकता है, भैया जैसे शीशा यहाँ पर हमारे सामने बोर्ड के एंड में खड़ा हो, मैं इधर खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ तक ही देख पाऊंगा। मतलब शीशे की जो मैक्सिमम यहाँ पर पावर है वो यहाँ तक है, तो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जैसे ही वो हमारा फोकस से होके गया, तो मैंने पिछले शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया था, तो हमारा बच्चों नेचर क्या कहलाएगा? इसका नेचर पूछ रहा है, मतलब भाई फोकस से होके गया नहीं गया, तो हम कहेंगे जी फोकस से होकर तो गया, तो मतलब हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। अब साइज कैसा बनाएगा? तो साइज का मतलब ध्यान रखना, अब भाई कोई चीज बहुत दूर है ना, कोई बहुत दूर है, तो बहुत दूर में साइज कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है। तो उसका नाम है एक्सट्रीमली, क्या नाम है? एक्सट्रीमली डाइमिनिश्ड। क्या नाम है? एक्सट्रीमली डाइमिनिश्ड। कोई बच्चा चाहे तो इसे भाई कह सकता है स्मॉल, लेकिन स्मॉल मत कहना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ ये स्मॉल है, तो ये हमेशा स्मॉल ही रहेगा, ठीक, ये बड़ा नहीं होगा। पर एक वर्ड आता है डाइमिनिश्ड। डाइमिनिश्ड का मतलब है कि जी मतलब इसका साइज बड़ा है लेकिन वो मुझे दिख इतना रहा है ना, तो उसे डाइमिनिश्ड बोलते हैं। तो साइंटिफिकली आपको जो वर्ड यूज़ करना है वो ये वाला वर्ड यूज़ करना है, डाइमिनिश्ड। तो एक्सट्रीमली मतलब हद से ज़्यादा, डाइमिनिश्ड मतलब बिंदु साइज, तो बहुत ही बिंदु साइज दिखेगा आपको। तो ये आपसे पूछेगा कि नेचर क्या है और साइज क्या है। पहले में हो गया। दूसरे केस में मान लेते हैं, अब वो बच्चा लेज़र लाइट लेकर थोड़ा सा कर्वेचर के पीछे आ गया, मिरर के पीछे आ गया बच्चा, यहाँ आ गया लेज़र लाइट लेकर के, कह रहा भैया मैं यहीं मारूंगा, अभी भी तुम्हें ही मारूंगा लेज़र लाइट, और कहीं नहीं जाएगा। तो जब भी वो मारेगा, ठीक है, लेज़र लाइट मारेगा मेरे शीशे पे, देखो शीशा मेरा कितना बड़ा है, ठीक, तो अंदर से ही होके जाएगा। कहाँ से? अंदर से ही होके जाएगा, बिल्कुल। और जहाँ से होके जाएगा, जिस पॉइंट से होके जाएगा, वो हमारा पॉइंट फोकस ही होगा। यानी यहाँ भी सेम ही रहेगा, फोकस ही रहेगा, ठीक है। तो फोकस से होके गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेचर क्या है इसका? नेचर हमारा है रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। REAL रियल, ठीक है, रियल, और इन्वर्टेड में INVERTED, इन्वर्टेड। अब भैया ये क्या केस है? मान लेते हैं इस बच्चे को, अगर हमने एक बच्चा ना मान के, अगर मैंने एक कैपिटल लेटर, एक अल्फ़ाबेट मान लिया, तो अल्फ़ाबेट मानूंगा ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो यहाँ पर इसका इमेज जो बनेगी वो इमेज ऐसी बनेगी। मतलब देख रहे हैं आप कि देखो यहाँ पर मान लेते हैं हम ए है, बहुत बड़ा ए है, ठीक है, तो भी वो हमें कितना दिखेगा? हमें यहाँ दिखेगा जी, यहाँ दिखेगा,
यहाँ देख इतना छोटा सा दिखेगा, इतना बड़ा, इतना छोटा सा दिखेगा। अब ये थोड़ा पास है, थोड़ा बड़ा दिखा, पास है, थोड़ा बड़ा, मतलब जैसे जैसे पास आता रहेगा ये थोड़ा इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा ऐसे करके। तो इस केस का नाम क्या है, मतलब इस केस को क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी में ये चीज़ हमारी रहेगी आपकी, और इसका जो साइज रहेगा वो साइज देखो पहले बहुत छोटा था है ना, एक्सट्रीमली डायमेंशन, अब थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। तो ये बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब इसके मुकाबले तो छोटा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं जी, डायमेंशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डायमेंशन लिखूंगा। ठीक है, याद रखना, थोड़ा मैसी कर दिया मैंने, सॉरी इसके लिए, लेकिन ध्यान रखना प्लीज़। अब अगला केस हमारा क्या है, अब वो अल्फ़ाबेट जो हमारा ए है, क्योंकि ए से ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, तो ए हमारा इस पे आ गया जी, इस पे आ गया, कर्वेचर पे आ गया। तो कर्वेचर पे से लाइट आई कर्वेचर पे, तो इस केस का नाम क्या है, एट सी, एट कर्वेचर। तो कहाँ से होकर जाएगा जी, यहाँ से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से। अब साइज कैसा बनेगा, यहाँ ए ही बनेगा इतना। अब देखो एक वर्ड आता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। देखो देख रहे हो ना, उल्टा बन रहा है। और रियल का मतलब फोकस से होकर जा रहा है। तो जहाँ से होकर गया फोकस, तो भैया ये बताओ नेचर क्या है, तो नेचर को एन कर देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नेचर यानी यहाँ पर नेचर को एन कर दिया, फोकस से होकर गया। बस फोकस का मैंने क्या बताया था, रियल और इन्वर्टेड। बस आंख बंद करके फोकस से होकर जाए तो रियल इन्वर्टेड, नहीं जाए वर्चुअल इरेक्ट, बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं। और साइज कैसा बना बच्चों, प्यारे बच्चों, साइज इसका सेम बनेगा। ठीक, तो साइज इसका सेम बनेगा। इस पे केस पूछे जाते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट के किस जगह पर, किस पोजीशन पर, यानी पोजीशन यानी ये, इसे पोजीशन बोलते हैं, किस पोजीशन पर साइज बिल्कुल सेम बनता है। तो आपको लिखना है जी कर्वेचर पर। किस पर, कर्वेचर पे। आगे आ जाओ। फिर उसके बाद अब कहाँ आएगा जी, हमारा कर्वेचर ये रहा, और ये हमारा फोकस ये रहा। तो ए जो है वो आगे आ जाएगा कि ये कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीच में। ठीक है, इतना बड़ा ए नहीं लेता ठीक है, नॉर्मली जितना लेते हैं हम। तो फोकस से हो गया, तो कहाँ गया, यहाँ पर, यहाँ ऐसे गया जी, बिल्कुल यहाँ गया। अब देखो ये कर्वेचर पर, तो कर्वेचर पर बना। अब कहाँ जाएगा, मतलब इसका जो इमेज है कहाँ जाएगा, कर्वेचर के पीछे। कहाँ जाएगा, कर्वेचर के पीछे। अब ये बड़ा बनना चालू हुआ, कर्वेचर के आगे छोटा, कर्वेचर के पीछे बड़ा, बड़ा बनना चालू हुआ। ठीक, तो इसका हमारा पोजीशन क्या होगी, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो नेचर कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, नेचर बनेगा रियल और इन्वर्टेड। और साइज कैसा बनेगा हमारा, साइज अब यहाँ से बड़ा बनना चालू हुआ। अब जो चीज़ बड़ी है, आप ध्यान रखना, आप बिग लिख देते हो, बिग गलत है। बिग का मतलब ये है कि वो था, है, हमेशा बिग रहेगा। लेकिन एक वर्ड आता है इसके अंदर, मैग्नीफाइड, है ना, हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कोई चीज़ छोटी है पर वो हमें बड़ी दिखाई दे रही है, उस शब्द को कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं उस शब्द को। तो यहाँ पर हमारा जो साइज होगा, उस वर्ड को लिखूंगा मैं मैग्नीफाइड। ठीक है, साइज में यहाँ लिख देता हूँ, साइज मेरा होगा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है जी बड़ा दिखना चालू हो गया, मतलब है इतना बड़ा दिखना चालू हुआ। अब अगला पोजीशन हमारा क्या है, बिल्कुल सी हम बना लेते हैं। अगला पोजीशन पहले सी और एफ पे था, देखो बहुत ही पीछे था, फिर सी के पीछे आया, फिर सी पे आया, फिर सी के आगे, फिर आएगा एफ पर। ठीक है, तो अब हमारा किस पे आ जाएगा जी, ये वाला ए हमारा एफ पे आ जाएगा। और फिर से मैंने बड़ा बना दिया, क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है, हमने ए को दोबारा बना दिया। तो यहाँ पर जैसे ही फोकस पे आई कोई चीज़, कोई भी चीज़ फोकस पे आए इसके अंदर, कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, भाई अब देखना, अब इसका जो बनेगा आपका, ये देखो, ये यहाँ पर और पीछे, यानी मतलब यहाँ जगह नहीं है, ये और भी पीछे होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, यानी पोजीशन क्या है, यहाँ पर इसके बीच में थी, अब पोजीशन क्या है, एट एफ, एट एफ। ठीक है, तो नेचर कैसा बनेगा भैया, फोकस से होके गया, तो कोई शक नहीं, रियल और इन्वर्टेड होगा। लेकिन जो साइज बनेगा बच्चों, यानी साइज बनेगा एक्सट्रीमली, क्या बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। क्या बनेगा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें, पहले एक्सट्रीमली डायमेंस्ड, फिर एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, तो ऐसे होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये आगे आएगा वैसे वैसे इमेज ऐसे चलती जाएगी, देखो ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इमेज पीछे होती चली जाएगी, मतलब बड़ी होती चली जाएगी। अब आखिरी केस है हमारा, आखिरी केस हमारा कि फोकस के आगे अब ए आ गया, ए आगे आ गया, कह रही जी फोकस के आगे। तो बिटवीन, यहाँ पे क्या लिख दो, बहुत ही सिंपल है, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। तो अब देखो कहाँ जाएगा भाई, जाएगा कर्वेचर से। अब फोकस से होकर नहीं जाने का, क्योंकि कोई चीज़ फोकस है, हमारा फोकस 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों का। अब कोई चीज़ यहाँ से देखना, पढ़ा ना जरा, यहाँ से तो पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ से तो आपको चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी। तो जहाँ से क्लियर दिखाई दे रही है आपका फोकस है, मतलब रियल है, और जहाँ आगे आगे तो आपका ब्लर है। तो ये ब्लर वाली इमेज है। ठीक है,
तो ऐसे करके हम ध्यान करेंगे कर्वेचर से। तो अब नेचर कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, तो नेचर में कोई शक नहीं है, नेचर हमारा बनेगा वर्चुअल, क्योंकि अब हमारा फोकस से होकर तो नहीं गया ना, फोकस से तो होकर नहीं गया, तो वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, यहाँ पर एक वर्ड आएगा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी जो भी इमेज बनी वो ए जो है वो ऐसे नहीं बनेगी, वो ए ऐसे बनेगा भैया, इस बार ए हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है, लेकिन बड़ा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। तो साइज हमारा क्या हो गया, साइज हमारा हो गया मैग्नीफाइड, बनेगा तो बड़ा ही लेकिन इस बार सीधा ही बनेगा। तो हमारे कॉनकेव मिरर की केस कंप्लीट। अब बढ़ते हैं कॉन्वेक्स की तरफ, शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखिए बच्चों, लाइट आई, अब कॉन्वेक्स मिरर का होता ही ऐसा है, पानी की बूंद गिरी, ठीक है, तो हमारा जैसे ही लाइट आई है ना, जैसे ये ए आया भैया, ए के ऊपर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद ए की लाइट इधर पड़ी, तो यहाँ पर ये मिलाएगा नहीं मिलाएगा, ना फोकस से मिलाएगा ना कहीं मिलाएगा, तो फोकस से होके नहीं गया, तो फोकस से होके नहीं गया, तो यहाँ पर इसका नेचर क्या बनेगा बच्चों, नेचर बनेगा इसका वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज कैसा बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखना, साइज बनेगा डायमिनिस्ट, यानी हमेशा ध्यान रखना इसका यूज़ किया जाता है गाड़ी के शीशे के पीछे, गाड़ी का जो साइड शीशा होता है वहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें दिखाता है। अब यहाँ पर कहीं भी केस आए, तो पहला केस एट इन्फिनिटी आए या बियॉन्ड सी आए, ठीक है, 6 के 6 केस ऐसे ही रहेंगे, तो हम मान लेते हैं बियॉन्ड हमारा सी है, तो कहीं का भी केस मान लो, 6 के 6 केसेस में मान लो, सेम ही केस रहते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं एट सी, क्या मान लेते हैं एट सी, तो सी पे अगर हमारा ए है और उसके बाद लाइट आई, तब भी भैया फोकस से होके नहीं जाएगी, ठीक है, तब भी हमारी फोकस से होके नहीं जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे फोकस से होके नहीं गई, तो इसका जो नेचर है, नेचर कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज कैसा बनेगा, साइज बनेगा बच्चों छोटा ही, जिसे हम बोलेंगे डायमिनिस्ट, क्या बोलेंगे जी, डायमिनिस्ट बोलेंगे। तो हमारा ये ट्रिक कंप्लीट होती है और ये सीरीज हमारी खत्म होती है मिरर की। बढ़ते हैं अगले शॉर्ट ट्रिक में, बढ़ेंगे लेंस की तरफ।